नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। आज हम एक नए महाद्वीप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जहाँ पर कि कोई भी मानव प्रजाति उपस्थित नहीं है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये 5वें स्थान पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारे ग्लोब को यदि देखा जाए तो ग्लोब के आधार पर यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इस महाद्वीप के लगभग बीचों बीच दक्षिणी ध्रुव स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र यह धारण करता है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 7 महाद्वीपों में 5वें स्थान पर अपना नाम सुरक्षित करता है। अटलांटिक महासागर सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ होता है। इसकी चादर की मोटाई अगर देखा जाए, इसका लगभग 90% भाग 2 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ होता है। और अगर अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच इन तीनों महासागरों से घिरे हुए स्थान को यदि हम देखें तो इसका लगभग आकार जो है एक कटी हुई प्याज की तरह दिखाई देता है। और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में जो रिसर्च किए गए हैं, ध्वनि के परावर्तन के नियमों के आधार पर जो यहाँ अध्ययन किया गया है, उस अध्ययन के आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि बर्फ की चादरों के नीचे ढका हुआ एक बहुत ही ऊंची पर्वत श्रृंखला यहाँ स्थित है, जो कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग असमान 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में। और इस बर्फ की चादर से ढकी हुई जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 4875 मीटर की ऊंचाई है। 4875 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत के नाम से जानी जाती है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत के नाम से जानी जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो सदैव बर्फ की चादरों से ढका हुआ होता है और चारों तरफ से बर्फ की चादरों से ढके हुए इस क्षेत्र में किसी भी मानव प्रजाति की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है वो मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप यह अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा विशालकाय बर्फ से ढका हुआ स्थान है, जो लगभग समुद्र तल से 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप से 1.25 गुना तथा ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना इसका क्षेत्रफल है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अगर इसकी जलवायु के विषय में हम ध्यान दें तो इसकी जलवायु चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के नाते ग्रीष्म ऋतु का अगर क्षेत्र देखा जाए, समय देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक का समय होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का अन्य महाद्वीपों से क्षेत्रफल के आधार पर जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं
कि इसका यह जो क्षेत्रफल है यह अगर देखा जाए तो यूरोप से 1.25 गुना तथा ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है और बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि लगभग देखा जाए तो 2 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई है। माने बर्फ की जो परत होती है उसकी मोटाई 2 से 5 किलोमीटर तक होती है। और देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का जो अलवणीय जल है, निर्मल जल है, साफ जल है, वो ठोस के रूप में लगभग पूरे विश्व का जो जल भाग होगा उस पूरे विश्व के जल भाग का अलवणीय जल के वो लगभग 70% भाग जो है यहाँ पर इस बर्फ के रूप में संचित होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा जैसा कि पता लगाया गया कि बर्फ में दबी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। एक पूर्वी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र का भाग जो होता है वह छोटा होता है, जो कि पश्चिम की तरफ इधर एक अंटार्कटिक प्रायद्वीप के रूप में जाकर के दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र से जुड़ता है, जहां पर कि विल्सन मैसिफ नामक की जो शिखर है वो लगभग 5139 मीटर की ऊंचाई धारण करता है। और यहीं पर इस क्षेत्र में जो कि आपका छोटा भाग अंटार्कटिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में एल्ब्रूस नाम का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। एल्ब्रूस नाम का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की जमीन के विषय में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो पश्चिमी भाग लगभग पूर्वी भाग का आधा होता है, अर्थात पूर्वी भाग पश्चिमी भाग का लगभग 2 गुना होता है, स्थान घेरता है। और यहाँ का क्षेत्र जो है वो पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम उबड़ खाबड़ है। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा आपका अंटार्कटिक महाद्वीप एक पठारीय भाग के रूप में दिखाई देता है। अंटार्कटिक महाद्वीप के मानसून पर अगर ध्यान दिया जाए, यहाँ की जलवायु पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह एक विलक्षण महाद्वीप के रूप में उभर करके सामने आता है। चूंकि यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव को केंद्र बिंदु मान करके उसके चारों तरफ अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच घिरा हुआ स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर नवंबर से लेकर के फरवरी माह तक का समय जो होता है ग्रीष्म का समय होता है, गर्मी का समय होता है। और गर्मी के समय में भी यहाँ पर 0 डिग्री से अधिक तापमान नहीं जा पाता है। अगर देखा जाए तो लगभग ये ग्रीष्म ऋतु के नवंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय होता है यहाँ पर सूर्य लगातार 4 महीने तक तपता रहता है। और वर्षा अगर कहीं होती है तो वर्षा के समय ही आपको कुछ छोटी छोटी घासें यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की कोई वनस्पति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। और शीत ऋतु का अगर समय देखा जाए तो शीत ऋतु जो है वो मई से अगस्त तक का जो समय होता है, मई से अगस्त तक का समय शीत ऋतु का समय होता है। यहाँ पर इस शीत ऋतु के काल में अर्थात पूरे 4 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने सूर्य उदय होता ही नहीं है और ये 4 माह तक यहाँ पर रात ही होती है। और इस महाद्वीप की अगर खोज के विषय में चर्चा की जाए तो इस महाद्वीप का खोज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के लिए साबित हुआ है। सन लगभग 1772 में जेम्स कुक के द्वारा इस महाद्वीप की खोज की गई
और उसके बाद से लगभग 60 वर्षों तक कई देशों के भ्रमणकारी दस्ते इस महाद्वीप तक पहुंचने की कोशिश में गए, किंतु वो इस बर्फीले क्षेत्र के आसपास ही घूम करके वापस चले आए और बहुत लोग सफल नहीं हो पाए। हमारे भारत देश के भी खोजी टीम इस महाद्वीप के लिए चली और सन 1981-82 में जाकर के इस महाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर एक प्रयोगशाला निर्मित करने के हेतु भारत देश ने भी यहाँ पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित की, जिसे हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा शिखर पर, ये दक्षिण गंगोत्री नाम से, मैत्री और भारतीय नाम से यहाँ पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसका उत्तरी क्षेत्र है। और इस उत्तरी क्षेत्र में क्वीनमांड लैंड नाम का एक स्थान है। इस क्वीनमांड लैंड नामक स्थान पर भारतीय दस्ते ने, जो भारत से सैलानी या खोजकर्ता टीम जो गई थी, उस टीम ने दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती नाम से वहां पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो यह महाद्वीप अध्ययन की दृष्टि से, चाहे वो पृथ्वी की रचना हो, पृथ्वी के भीतर गर्मी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल में ओजोन की कमी होना और संसार के तमाम महाद्वीपों की संरचना के संदर्भ में या पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यह महाद्वीप एक महत्वपूर्ण महाद्वीप के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित है, जहां पर कि जन तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने लिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हमारा यह महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम बर्फ का महाद्वीप भी कह सकते हैं, यह चूंकि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए एक नाम इसका दक्षिण ध्रुव महाद्वीप भी कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव इस अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरे हुए इस बर्फीले स्थान के ठीक मध्य में दक्षिणी ध्रुव स्थित होने के नाते इसे हम दक्षिणी महासागर बेसिन के नाम से भी जानते हैं।